बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 5.2 जो है वो स्टार्ट की है, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो कंप्लीट सॉल्व किए और क्वेश्चन नंबर 4 के हमने 1 to 3 पार्ट्स जो थे वो सॉल्व किए थे, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के 4 और 5 वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व किया है, इनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे रिलेटेड जो है वो लेक्चर ले सकते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 4 वाले पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज है 5.2 फैक्टराइज हमने करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वाला पार्ट है हमारे पास। x प्लस 4 है, x माइनस 5 है, x प्लस 6 है, x माइनस 7 है और माइनस का 504 है, ठीक है। हमारे पास ये पेयर्स बने हुए हैं। हम 5 में से 4 जो है वो माइनस करवाएंगे, हमारे पास माइनस का 1 आएगा। इसी तरह माइनस का 7 है, उसमें से 6 माइनस करवाएंगे, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको लिखते हैं x प्लस 4 लिखा, ठीक है। उसके साथ पेयर आएगा जी x माइनस 5 का ही, ठीक है। ये लिखा हमने, इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। देन हमने लिखना है दूसरे वाली पेयर्स को, x प्लस 6 लिखा और उसके साथ आ गया हमारे पास x माइनस 7, ठीक है। इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया और माइनस का 504 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हमने इनको कराना है मल्टीप्लाई। अब हम इनकी कराते हैं मल्टीप्लीकेशन। x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाना है x स्क्वायर, ठीक है। x को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का 5x आ गया, ठीक है। अब 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 4 को x से कराया, 4x आ गया, प्लस और माइनस माइनस 4 5 जार आ गया हमारे पास 20, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। x को x से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास x स्क्वायर आ गया, x को 7 से कराया, माइनस का 7x आ गया है, प्लस का 6 को x से मल्टीप्लाई करवाया, 6x आ गया है, प्लस और माइनस माइनस 7 6 हमारे पास आ गया 42, ठीक है। उसके बाद माइनस 504 आ गया, ठीक। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हम देखते हैं x स्क्वायर आ गया, 5 में से -4 करवाएं, माइनस का 5 है और प्लस का 4 है, ठीक है। बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस के, इसलिए हमारे पास x आ जाएगा माइनस का और माइनस का आ गया 20, ठीक है। उसके बाद इधर हम देखते हैं x स्क्वायर, ये भी 7 में से 6 कराएंगे, माइनस का x आ जाएगा, माइनस का 42 आ गया और माइनस का आ गया हमारे पास 504, ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों टर्म्स में x स्क्वायर माइनस x जो है वो हमारे पास सेम आ रहा है। हमने इसको लेट करवाना है, लेट करवाते हैं जी। x स्क्वायर माइनस x को हम y के इक्वल, ठीक है, y के इक्वल हम लेट करवा रहे हैं। अब हम इसकी प्लेस पे लगाएंगे दोनों में y, ठीक है। हम लिखते हैं y माइनस 20 लिखा, उसके बाद आ गया जी y माइनस 42 लिखा, ठीक है, और आ गया माइनस का 504 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास इस टर्म की और इन टर्म दोनों टर्म्स को हमने करवाना है मल्टीप्लाई। y को हम y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, y का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद y को 42 से करवाएंगे, माइनस का 42y आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 20 है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है y से भी और 42 से भी, ठीक है। 20y को हमने करवाया y से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये आ गया 20y, ठीक है। उसके बाद फिर हमने -20 को -42 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो हमारे पास हमने करवाना है जी माइनस का 20 है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है माइनस के 42 से, तो हमारे पास आ जाना है 840, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया जी प्लस का 840 आ गया, उसमें से माइनस करना है हमने 504 को, ठीक है। अब हम लिखते हैं, इन दोनों को ऐड करवाते हैं क्योंकि माइनस और माइनस हमारे पास प्लस होता है। हम लिखते हैं जी माइनस का 42 है, माइनस का हमारे पास है 20, तो ये आ गया माइनस का 62। हम लिखते हैं y स्क्वायर माइनस का 62y आ गया और 840 में से हमने माइनस करवाना है 504 को, 840 हमने लिखा और माइनस करवाया जी 504 को, तो हमारे पास आ गया 336 आ गया, ठीक है। हमने इधर लगा दिया जी प्लस का, बड़ी वैल्यू के साथ साइन जो है वो प्लस का है, इसलिए हमारे पास आ गया 336, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट इसको करना है जी फैक्टराइज। हमने वो वाले डिजिट्स लेने हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारे पास 336y
स्क्वायर आए और प्लस और माइनस करवाएं तो हमारे पास माइनस का 62y आए। ठीक है, अब हम देखते हैं 336 हमारे पास किस वैल्यू से आता है। अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 56 को मल्टीप्लाई करवा दें हम 6 के साथ ही, ठीक है, तो 56 को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं। 56 मल्टीप्लाई 6 तो हमारे पास आ रहा है 336। आप 56 में प्लस करवाएंगे 6 तो हमारे पास आ रहा है जी 62। ठीक है, हमारे पास ये फैक्टर्स बने हैं। हमने लिखा जी वाई स्क्वायर माइनस का 56y है और माइनस का ही 6y है। ठीक है, और प्लस का 336 है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम इन दोनों में से y जो है वो कॉमन लेंगे। हमने y इन दोनों में से निकाला बाहर, हमने कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया y माइनस 56 आ गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों वैल्यू में से मैंने लिया माइनस का 6 कॉमन। ठीक है, इधर आ गया y माइनस 56। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में सेम वैल्यू जो है वो हमारे पास आ रही है y माइनस 56। हमने सबसे पहले लिखना है वो y माइनस 56 लिखा। ठीक है, ये वैल्यू लिखी, उसके बाद हमने ये y लिखा और फिर माइनस का 6 लिखा, y माइनस 6 लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टराइज करवा के ये आंसर आ गया है y माइनस 56 और y माइनस 6। अब हमने जो वैल्यू लेट करवाई थी y के इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब y के प्लेस पे हमने ये लिख देनी है। हम लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 56 लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा जी एक्स स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6 आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट इसकी फैक्टराइजेशन होती है, हमने इसको फैक्टराइज नेक्स्ट करना है। ठीक है, हमने इसको फैक्टराइज नेक्स्ट करना है तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है माइनस का 56 है। अब हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 56 आए, प्लस और माइनस करवाएं तो हमारे पास x आए। ठीक है, हम पढ़े अगर 8 का टेबल 7 तक तो हमारे पास 56 आता है। ठीक है, हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 7x। ठीक है, 8 में से 7 माइनस करवाएं तो हमारे पास माइनस का x आएगा। ठीक है, माइनस का 56 लिखा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 6x स्क्वायर हमारे पास मल्टीप्लाई करके आए और प्लस और माइनस तो हमारे पास माइनस का x आए। हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6 आना है और 3 में से -2 करवाएंगे तो हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, हम इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2x और माइनस का 6 लिख दिया। ठीक है, हमने क्या लिखा है इसके फैक्टराइज करवाया 3 और 2 से, 3 2 6 और 3 में से 2 जो हम माइनस करवाएंगे माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कॉमन लेना है हमने। अब हम इसमें से कॉमन लेते हैं, हम कॉमन लिखते हैं इन दोनों में से हमने कॉमन लिया जी x। इन दोनों वैल्यूज में हमने कॉमन लिया जी x तो हमारे पास आ गया x कॉमन। हमने लिखा x माइनस 8। ठीक है, उसके साथ प्लस का 7 जो है वो हमने नेक्स्ट टर्म में कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया x माइनस 8। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट वाली वैल्यू में से हमने लिया जी x कॉमन तो हमारे पास आ गया x माइनस 3। नेक्स्ट में से प्लस का 2 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया जी x माइनस 3। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं जी इन दोनों में सेम जो आ रहा है हमारे पास आ रहा है x माइनस 8 और इधर आ रहा है जी x प्लस 7। ठीक है, ये लिखा। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास इन दोनों में सेम जो है x माइनस 3 आ रहा है, वो सबसे पहले लिखा और बाद में आ रहा है x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का 4 वाला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन था जी x प्लस 4 और x माइनस 5। ठीक है, और x प्लस 6 x माइनस 7 था और 504 था माइनस। ठीक है, इसके पेयर्स जो है वो बने हुए थे। ठीक है, हमने इनके पेयर्स को मल्टीप्लाई करवाया, देन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x आ गया, माइनस का 20 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इनको हमने मल्टीप्लाई करा के वैल्यूज लिखी। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। देन हमारे पास इन दोनों में सेम जो था एक्स स्क्वायर माइनस x जो था वो सेम आ रहा था, हमने इसको लेट करवाया y के इक्वल y माइनस 20 और माइनस y माइनस 42 लिखा। हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यूज जो है माइनस प्लस करके ये वैल्यू आ गई। देन हमने इसको फैक्टराइज करवाना है, हमारे पास 336y स्क्वायर मल्टीप्लाई करके बने और 62y जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बने। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। देन हमने फैक्टराइज करवाया 56 को अगर 6 में ऐड करवाएं तो हमारे पास 62 आता है, अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 336y स्क्वायर आता है। ठीक है, उसके बाद हमने इन दोनों में से y जो है वो कॉमन लिया, y माइनस 56 आया, माइनस का 6 कॉमन लिया, y माइनस 56 आ गया। ठीक है, इन दोनों में सेम हमारे पास y माइनस 56 था वो लिखा और y माइनस 6 लिखा। देन y के प्लेस पे जिधर लेट करवाया था हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के इक्वल वो हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको फैक्टराइज करवाया क्योंकि नेक्स्ट ही फैक्टराइज हो रहा था, हमने इसको फैक्टराइज करवाया। नेक्स्ट हमने कॉमन ली और वैल्यूज को लिख दिया और हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। ठीक है,
हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। x+1 है, x+2 है, ठीक है, x+3 और x+6 है, माइनस का 3x स्क्वायर है, ठीक है। इसमें भी हमने पेयर्स को एडजस्ट करवाना है। हमने लिखना है जी x+1 के साथ आ जाएगा हमारे पास x+6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी x+2 के साथ x+3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने पेयर्स को एक दूसरे के साथ लिखा और माइनस का 3x स्क्वायर है। देन हमने इनको करवाना है जी मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं इन दोनों की। हमने लिखा x को x से मल्टीप्लाई करवाया, x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। x को 6 से करवाया, हमारे पास 6x आ गया, ठीक है। उसके बाद x को 1 से करवाया तो x आ गया और प्लस का 6 1 जार 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करवाया, x स्क्वायर आ गया, प्लस का 3x आया और प्लस का 2x आ गया और प्लस का 3 2 जार 6 आ गया हमारे पास और माइनस का 3x स्क्वायर है, ठीक है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास की वैल्यूज आ गई। देन हम नेक्स्ट देखते हैं x स्क्वायर, ठीक है। 6 और 1 हमारे पास आ गया 7x और प्लस का 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, x स्क्वायर आ गया, प्लस का 3 और 2 हमारे पास 5x आ गया और प्लस का 6 आ गया और माइनस का हमारे पास 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे पास इन दोनों टर्म्स में x स्क्वायर प्लस का 6, x स्क्वायर प्लस का 6 है वो दोनों टर्म्स में ही आ रहा है, ठीक है। हमने इसको अरेंज करवाना है। हम लिखते हैं x+6 पहले प्लस का 7x लिखा, ठीक है। हमने इसको अरेंज करवाया। इस टर्म में भी हमने इस तरह करना है, x स्क्वायर लिखा, प्लस का 6 करवाया और प्लस का 5x आ गया, ठीक है, और माइनस का 3x स्क्वायर जो था वो एज इट इज आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास दोनों टर्म्स में सेम वैल्यू आई है, हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 6, ठीक है। हमने इसको लेट करवाना है जी x स्क्वायर प्लस का 6 जो है वो इक्वल आया y के, ठीक है। हमने इधर लिखना है y, x स्क्वायर प्लस 6 की प्लेस पे मैंने पुट कर दिया जी y प्लस 7x आ गया और y प्लस 5x आ गया, ठीक है। और माइनस का हमारे पास है 3x स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये दोनों टर्म्स आ रही हैं, हमने इनको करना है जी मल्टीप्लाई। y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाना है y का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद y को 5x से कराएंगे तो हमारे पास आ जाना है 5x और y। देन 7x की बारी, 7x को y से करवाया तो हमारे पास आ गया 7x और y प्लस 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 7 5 जार 35x का स्क्वायर आ गया है और माइनस का 3x स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने इसमें 35 में से -3 करना है और 7 को ऐड करवाना है हमने 5 के साथ, ठीक है। y स्क्वायर आ गया, हमने करवाया जी 7 + 5 तो हमारे पास आ गया जी प्लस का 12x और y, ठीक है। उसके बाद प्लस 35 में से हमने माइनस करना है 35 - 3 तो हमारे पास आ जाना है 32 प्लस का 32x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं y स्क्वायर प्लस का 12xy है प्लस का 32x स्क्वायर है, ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं, हमने क्या करवाना है, अब इनको फैक्टराइज करना है। हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 32x स्क्वायर y स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करवाएं तो हमारे पास 12xy आए। अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं जी 8 में +4 को तो हमारे पास आ रहा है जी 12 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 32x स्क्वायर y स्क्वायर आएगा, ठीक है। हम लिखते हैं y स्क्वायर प्लस का लिखते हैं 8xy और प्लस का ही लिखते हैं 4xy, ठीक है। और प्लस का आ गया हमारे पास 32x का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने इनमें से कॉमन लेना है तो हमारे पास इन दोनों में कॉमन जो है वो y कॉमन आ रहा है। हमने लिखा जी y प्लस 8x आ गया है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में हमारे पास प्लस का 4x जो है वो कॉमन आ रहा है। हमने इधर लिख दिया y प्लस, ठीक है, y प्लस 4 8 जार 32 आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में सेम हमारे पास था y प्लस 8x, वो हमने लिखना है। y प्लस 8x जो सेम था वो हमने लिखा। देन हमने लिखा y प्लस 4x, ठीक है, ये लिखा। उसके बाद y हमने लेट करवाया था जी x स्क्वायर प्लस 6 के। हमने y के प्लेस पे उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, ठीक है। देन हम इसको अरेंज करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। हमने y के प्लेस पे लगाया जी x स्क्वायर प्लस का 6 और प्लस का 8x, ठीक है। इधर भी आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 6 और प्लस का 4x, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। देन हम इसको नेक्स्ट लिखते हैं, हम अरेंज करवाते हैं। हमारे पास x स्क्वायर के बाद वाली टर्म्स जो है वो x आती है,
ठीक है। एक्स स्क्वायर के बाद हमारे पास एक्स आता है, ठीक है, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 8x आ गया और प्लस का 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 6, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का 5 वाला पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। एक दफ़ा हम क्वेश्चन का रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास था जी x+1, x+2, x+3 और x+6 और माइनस का 3x स्क्वायर था, ठीक है। हमने x+1 का जो था वो पेयर बनाया x+6 के साथ और x+2 का पेयर जो था वो x+3 के साथ बन रहा है, ठीक है। 6 और 1, 6 1 जार 6, इनको मल्टीप्लाई करवा के देखेंगे ना तो वो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, 6 1 जार 6 आएगा और ये 3 2 जार 6 आएगा, ठीक है। इन दोनों पेयर्स को हमने इसलिए करवाया क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जब 2 टर्म्स को करवाते हैं ना ये कांस्टेंट वैल्यूज को, तो हमारे पास 6 6 दोनों में ही आ रहा था, ठीक है। देन हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया, हमने इसका लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 6 लिखा, ठीक है। उसके बाद आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 और माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। देन हमने इसको अरेंज करवाया, हमने कांस्टेंट वैल्यू जो थी वो एक्स स्क्वायर के बाद लिखी, लेट करवाया क्योंकि दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर प्लस 6 जो था वो सेम आ रहा था। हमने y के इक्वल लेट करवाया, y प्लस 7x लिखा और y प्लस 5x लिखा और माइनस का 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। देन हमने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये वैल्यू आई, हमने इसमें से माइनस प्लस किया तो हमारे पास y स्क्वायर प्लस का 12xy प्लस का 32 आ गया। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, हमारे पास फैक्टराइज करने के लिए 32x स्क्वायर y स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 12xy आना चाहिए। हमने 2 डिजिट्स ऐसे लिए कि हम उनको प्लस करवाते थे, हमारे पास 12xy आता था, अगर हम मल्टीप्लाई करवाते 32x स्क्वायर y स्क्वायर आता था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करवाया, y स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x स्क्वायर लिखा, इन दोनों में से y जो था वो कॉमन लिया, y प्लस 8x आ गया, प्लस का 4x कॉमन लिया, y प्लस 8x आया, ठीक है। जो सेम वैल्यू थी सबसे पहले वो लिखी, y प्लस 8x और y प्लस 4x। देन हमने y की प्लेस में उसकी वैल्यू जो थी वो पुट करवाई हमने y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। देन हमने इसको अरेंज करवाया, एक्स स्क्वायर के बाद x की वैल्यू प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।